हेलो फ्रेंड्स, सिविल टेक 2020 में खुश आमदीद। तो आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के बारे में कि रोड की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है। जिस तरह के आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि प्राइमावेरा P6 के नाम से भी हम एक सीरीज़ चला रहे हैं। इसी तरह हमने इस न्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका मकसद उन स्टूडेंट्स की हेल्प है जो यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट आए हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं। सीरीज़ में हम रोड की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि रोड को किस तरह से बनाया जाता है, रोड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, किस तरह से ड्राइंग को पढ़ा जाता है। हर एक्टिविटी के हिसाब से हम बयान करेंगे और उन एक्टिविटीज़ को किस तरह से साइड पे परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, अंडरपासेस, कल्वर्ट्स वगैरह, उन सब के बारे में बात करेंगे। उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऑन साइट एक्टिविटी किस तरह परफॉर्म की जाती है। तो आज के ट्यूटोरियल में जस्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि रोड को किस तरह से बनाया जाता है, रोड के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोड के कंपोनेंट के बारे में, फिर रोड की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और रोड की जो पेवमेंट होती है उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर रोड के एंसिलरी वर्क के बारे में बात करेंगे और लास्ट हम स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है रोड का। तो जस्ट अभी मैं इंट्रोडक्शन ही सबका दे रहा हूँ, हर एक्टिविटी को इससे अलग अलग से हम बयान करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि सेंटर में मीडियन होता है। इसके अलावा ये लेन होती है जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। ये कर्व स्टोन आ जाते हैं जिनका मेन मकसद होता है कि वहाँ पे जो पानी आ रहा होता है उसको रोकना होता है। इसके अलावा ये आपके पास एक और क्रॉस सेक्शन आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये रोड का क्रॉस सेक्शन है कि आपकी जो अर्थ है, कंपैक्टेड अर्थ, उसके आप ऊपर आप सब ग्रेड करते हैं, फिर सब बेस करते हैं, फिर बेस कोर्स करते हैं, उसके बाद आप वेयरिंग कोर्स करते हैं जिसे हम सरफेस कोर्स भी कहते हैं। तो ये एक और क्रॉस सेक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में उसमें मीडियन था और वो जर्सी बैरियर नज़र आ रहा है। फिर उसके साथ शोल्डर हैं, पेवमेंट है, उसके बाद इसके ट्रीटेड शोल्डर्स हैं। ट्रीटेड शोल्डर के बारे में भी हम अलग से बात करेंगे कि ट्रीटेड शोल्डर क्या है, किस तरह से बनाया जाता है। और ये उस स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि सब बेस हम कितने सेंटी की करेंगे, उसके बाद एग्रीगेट बेस कोर्स, असफॉल्ट, सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में। तो हमारे पास जो मेन क्लासिफिकेशन है वो होती हैं नेशनल हाईवे, मोटरवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवेज़, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। नेशनल हाईवे का होता है कि आपकी पूरी ही, जिस तरह पाकिस्तान में लाहौर से लेकर आपकी पिंडी कराची तक ये जा रही है जीटी रोड, ये आपका नेशनल हाईवे है जो पूरी कंट्री को आपकी मिलाती है, उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। मोटरवे होता है कि जो आपकी मुख्तलिफ सिटीज़ को मिला रहा है। और इसका इसी तरह एक्सप्रेस वे है कि जो 4 लेन तक होता है और इसका मेन मकसद भी एक सिटी से दूसरी सिटी तक है। स्टेट हाईवेज़ हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं जो एक किसी शहर के मुख्तलिफ रोड जो आपस में मिलाते हैं। उसके बाद विलेज रोड आ जाते हैं जो कि मुख्तलिफ गांव वगैरह को मिलाते हैं। एंसिलरी वर्क वो चीज़ होती है कि जो रोड पे इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। जिस तरह गार्ड रेल है, गार्ड रेल का मेन पर्पज़ हमारा होता है कि जो भी गाड़ी है उसको सेफ्टी हम प्रोवाइड करें, ये रोड के एज पे लगाई जाती है। इसी तरह फेंस का मकसद ये होता है कि जितना भी हमारा राइट ऑफ वे है रोड का उसको हम सेव कर सकें, उसकी बाउंड्री को हम लगा सकें। इसी तरह न्यू जर्सी बैरियर है कि सेंटर में जो हम न्यू जर्सी बैरियर लगाते हैं और साइड्स पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे सेंटर में हम बैरियर देते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स में साइड और सेंटर दोनों पे ही हम न्यू जर्सी बैरियर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह कर्व स्टोन हो गया, रोड मार्किंग, कैट आइज़ और टाइप्स ऑफ रोड्स पेवमेंट्स। हमारे पास मेन 2 टाइप्स आती हैं रोड पेवमेंट की, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल पेवमेंट है और रिजिड पेवमेंट है। हम इसके डिज़ाइन के बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में से इसका डिज़ाइन पढ़ चुके हैं,
तो हम चाह रहे हैं कि ऑन साइट किस तरह इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है वो हम आपको बता सकें। तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ये जो आपको नज़र आ रही है फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो इसके लिए ये होता है कि हमारे पास जो सब ग्रेड है उसके ऊपर सब बेस कोर्स आ जाती है, उसके ऊपर हम फिर जो हम पहले भी मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया जिसके ऊपर असफाल्ट वेयरिंग कोर्स आ रही होती है, वो आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट है, जिसके ज़रिए क्रश के ज़रिए आपका नीचे लोड ट्रांसफ़र करता है। रिजिड पेमेंट है, रिजिड जो आप बेस कोर्स वगैरह के ऊपर करते हैं और इसमें आप पीसीसी कंक्रीट करते हैं। आगे रिजिड की मुख्तलिफ 4-5 टाइप्स हैं। जब हम रिजिड के बारे में पढ़ेंगे तो सारे टाइप्स के बारे में और रिजिड के बारे में ब्रीफली हमने पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ देख सकते हैं आप कि इसमें हमारे पास जब भी रोड कोई बनता है उसकी अलाइनमेंट की जाती है तो उस रोड के अलाइनमेंट के दरमियान मुख्तलिफ रिवर आ जाते हैं, कैनाल्स आ जाती हैं, इसके अलावा लोगों के लिए रास्ता आ जाता है जिसके लिए हमें ब्रिजेस देना पड़ते हैं, फ्लाईओवर, इसी तरह अंडर पासिस, सबवे और कलवर्ट्स देनी पड़ती हैं। मुख्तलिफ कलवर्ट्स जिसमें बॉक्स कलवर्ट होती हैं, पाइप कलवर्ट होती हैं, उनका पर्पज़ ये होता है कि कलवर्ट्स इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा जो हमारे फ्लड एरिया है उसके लिए एज आ हाइड्रोलिक्स के तौर पे भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लोगों की फैसिलिटी के लिए हम कैटल क्रीप प्रोवाइड करते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये फ़िलहाल मेरा इंट्रोडक्शन था कि इसमें हम ये पूरे जो सीरीज़ है इसमें हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कलवर्ट्स के बारे में। हम कलवर्ट्स के बारे में ब्रीफली ये पढ़ेंगे कि कलवर्ट्स को ऑन साइट पे आप कलवर्ट्स की एक्टिविटी को किस तरह परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से एक कलवर्ट बनाई जाती है, कि उसकी ड्राइंग पढ़ेंगे, उसका बीबीएस बनाएंगे, उसकी शॉप ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद ऑन साइट पे किस तरह से हमने उसका लेआउट करना है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद कौन सी क्लास की कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे, कौन से क्लास के पाइप इस्तेमाल करने हैं, किस तरह उनकी जॉइंटिंग करनी है, किस तरह से हम उसको विंग वाल्स देंगे, हेड वाल्स देंगे, इन सब के बारे में हम उसमें ब्रीफली पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम कलवर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।